हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके साव इंग्लिश क्लासेस। पीके साव इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं हूं पीके साव। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो है कि रूल्स, स्ट्रक्चर्स और जो है कि आपका पहचान लिखवाया था। और मैंने दोनों को आपको अच्छी तरह से बताया था ताकि आपको जो है कि टेंसेस जो है कि दो क्लियर हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो मेनली क्या है ना कि आप लोग क्या करो, पूरी वीडियो को देखो। आप लोग क्या करते हो ना, वीडियो को आधे पर छोड़ देते हो। वीडियो क्या करते हो, आधे पर छोड़ देते हो। देखो, आधे पर वीडियो को छोड़ देखो तो क्या समझ में आएगा आपको। आप वीडियो को क्या करो, पूरा देखो, वीडियो का अंत तक देखो। वीडियो के बीच में आप टेंस बहुत बार पढ़े होगे, मुझे पता है। आप मुझसे बेहतर जानते हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे। तो मैं जानता हूँ कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार क्या करो, पूरी वीडियो के देखो। इसलिए मैं रेवेन्यू कमा रहा हूं उससे, है ना। मैं इसलिए बोलता हूं कि ताकि हो सके कुछ मैं ऐसी बातें इसमें पढ़ाऊं जो आपके पढ़े हो, ऐसी लेक्चर बताऊं कि जो आपकी पढ़े हो, आपके समझ में इससे पहले कभी ना आया हो। तो जितनी बार हम किसी चीज को सीखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, उतनी बार कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। तो आइए हम आज चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान पूर्ण काल। जब कोई कार्य वर्तमान में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो उसको अनुवाद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमों का पालन करते हैं या उसके नियमों पर क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाते हैं। तो लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? तो पहचान इसका है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? तो लगा रहता है चूका है, चूकी है, चूके हैं, तथा या है, ई है, ए है, इत्यादि क्या करता है, लगा रहता है। तो यदि किसी हिंदी वाक्य क्रिया का तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा हो, तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो अब जो है कि इसका हम रूल्स पर आ जाते हैं। तो रूल्स पर आ जाते हैं, तो रूल्स इसका अफर्मेटिव क्या होता है? तो देखिए अफर्मेटिव रूल, अफर्मेटिव रूल क्या होता है कि पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक, अब प्लस V3, अब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अब आपके सामने सवाल होगा कि पीके सर अब दो सहायक क्रिया यानी दोनों में से कोई एक ही लेना है, यानी सब्जेक्ट के साथ या तो हैज लगेगा नहीं तो हैव लगेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हैज लगेगा कि हैव लगेगा? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि हैज जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अगर यहां पर आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है ना, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहेगा तो यहां पर हम हैज लेंगे। लेकिन अगर प्लूरल रहेगा, है ना, चाहे फर्स्ट पर्सन भी हो या दे हो, जो भी रहेगा, तो अगर प्लूरल रहे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लेगा, हैव लेगा। तो इसलिए मैं यहां पर पी लगा दिया। ठीक है, तो अगर इसको बनाते हैं तो क्या होगा, वह आया है। ठीक है, वह आया है तो सब्जेक्ट मेरा कौन है, वह, तो क्या लेंगे यहां पर, ही। ठीक, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट एक काम हो गया, तो हैज हैव में से एक लेंगे। ही सिंगुलर है तो प्लूरल, तो हम सब जानते हैं कि सर ही सिंगुलर है, तो ले लेंगे यहाँ पर हैज, ही हैज। तो यहाँ पर भी इसका भी काम खत्म हो गया, क्योंकि दोनों में से एक लेना था तो मैंने एक ले लिया, सहायक क्रिया। अब V3 तो वर्ब कौन है, आया, तो कम का V3 होता है कम, ही हैज कम, बन गया। तो इस तरह से आप बड़े बड़े सेंटेंस को भी अनुवाद कर सकते हैं, है ना, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन नियम जो है कि आपको यही रहेगा। इसके बाद अगर और कुछ आता है तो यहाँ पर OW यानी अदर वर्ड क्या करता है, बोलो तो जुड़ जाता है। तो अब आते हैं हम लोग नेगेटिव रूल्स में। आते हैं किसमें, नेगेटिव रूल्स में। नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है कि पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लेते हैं हैज या हैव, और उसके बाद लगाते हैं नॉट, अब प्लस वर्ब का तीसरा रूप, अब प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस नियम पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव नकारात्मक हिंदी वाक्य को अनुवाद करेंगे, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो है कि नियम पर रहेगा। ठीक है, तो ले लेते हैं वह
नहीं खाया है। ठीक है, तो यहां पर क्या लेंगे, सब्जेक्ट मेरा कौन है, वह, तो ही ले लेंगे। चूंकि हम जब जानते हैं तो हैज लेंगे, क्योंकि यहां पर हैज लगेगा, ही सिंगुलर है, तो हैज। नेगेटिव है, नहीं के लिए क्या रहेंगे, नॉट लगाएंगे। और याद रखिएगा नॉट हमेशा ए भी के बाद लगेगा। नॉट हमेशा कहाँ लगेगा, ए भी के बाद लगेगा। तो ही हैज नॉट, ईट का V3 क्या होगा, ईटेन, फुल स्टॉप, बन गया ही हैज नॉट ईटेन। उसने किताब नहीं लाया है, तो ही हैज नॉट ब्रॉट बुक। ठीक, उसने बैग नहीं लाया है, ही हैज नॉट ब्रॉट बैग। उसने पत्र नहीं लिखा है, ही हैज नॉट रिटेन लेटर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाक्य को अनुवाद करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हैज हैव को पहले निकाल लेते हैं, हैव या हैज, फिर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, V3, या फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम जरूर देंगे। बार बार मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए, जब भी अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्पेशली ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हम सेंटेंस निर्माण के बाद पंक्चुएशन मार्क्स जो है कि हम लगाना ना भूले, कि जो कि जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर किसी वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नसूचक वाक्य के लास्ट में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन हम नहीं लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो वाक्य अधूरा और गलत माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या वह पत्र लिखा है। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां पर हमको एग्रीमेंट पहले कर लेना है, तो यहां पर ही है, यहां पर तो सिंगुलर है, तो क्या ले लेंगे, हैज ले लेंगे। और याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस को बिगिनिंग करते हैं तो पहला लेटर मेरा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए मेरा, तो ही ले लिए, क्योंकि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, करता। जो किसी कार्य को करता है उसे हम जो है कि सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस काम को करता है उसे हम ऑब्जेक्ट करते हैं। तो कौन सा काम कर रहा है, तो पत्र लिख रहा है, पत्र इसका ऑब्जेक्ट है। ही हैज ही, वर्ब 3 क्या होगा, रिटेन अ लेटर, रिटेन अ लेटर। बन गया सेंटेंस, आप देख लीजिए क्या क्या बन गया। तो एक बात याद रखिए, आप बोलिएगा सर कि यहाँ पर पत्र पहले तो एक नहीं लगा हो, लेकिन आपने ए लिया है, तो मैं फिर आपसे रिपीट कर दे रहा हूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले डिटरमाइनर ए एन या द या कोई भी माई योर लगाना अनिवार्य है। अगर माई योर ना हो तो आप ए एन द आवश्यकता अनुसार आप क्या करें, लगा दे जरूर। ए एन तो कंफर्म है कि आपको लगाना ही है, ए लगे या एन लगे आपको लगा देना है, क्योंकि दिस इज द ग्रामेटिकल फैक्ट्स, ये ग्रामेटिकल फैक्ट्स। अब आते हैं हम लोग जो है कि WH में। तो देखिए WH को मैं पहले बता दिया हूँ, किसी भी जो सेंटेंस को WH में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव को पहले WH जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव पहले WH जोड़ देते हैं, सेंटेंस किस में चला जाता है, इंट्रोगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना, चूंकि आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो पहचान क्या है सर, तो पहचान देख लीजिए, पहचान इसका क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निर्माण करना है। तो लिखिए, है ना, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है के साथ समय लगा रहता है। ठीक है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय लगा हो, उसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी PPCT के नियमों पर करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं रूल्स में। रूल्स इसका सबसे छोटा है, आपने इतना छोटा रूल्स कभी नहीं देखे होइएगा। तो चलिए लिखते हैं कि कितना छोटा है। तो पहले अफर्मेटिव रूल्स को ले लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक, फिर लगाते हैं बीन, फिर लगाते हैं बिफोर, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं सिंस या फॉर अ प्लस टाइम। बोले वाह पीके सर, आप तो छोटे बोले थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो चूंकि छोटा ही है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट को देखो
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब V4 कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी है और प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम फुल स्टॉप। ठीक है, तो आते हैं इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर रूल्स में दिए हैं आप सिंस या फॉर, तो सर हम कैसे सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स बता देते हैं आप लोगों को कि सिंस फॉर का फंडा क्या है। तो सिंस फॉर का फंडा ये है कि अब जब भी आप क्या करते हैं कि आप ट्रांसलेट करने जाते हैं तो जो समय आता है, तो समय 2 प्रकार के होते हैं, कि डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वो इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, यानी किसी बड़े समय का एक छोटा सा हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि हम सिंस कहाँ लगाएंगे, तो सीधे भाषा में आपको बता देते हैं कि साल के नाम के पहले जैसे 1977, 1978, 1982, 1983, इसके पहले हम सिंस लगाएंगे। महीना के नाम के पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके पहले सिंस लगाएंगे। दिन के नाम के पहले मंडे, संडे, ट्यूसडे जो भी है तो हम सिंस लगाएंगे। ठीक है, स्टरडे के पहले क्या करेंगे, हम सिंस लगाएंगे। सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 23rd सेंचुरी आने वाला है, उसके पहले क्या करेंगे हम सिंस 23rd में सॉरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जब भी लगेगा तो पास्ट टाइम के पहले लगेगा। क्या लगेगा, पास्ट टाइम के पहले। तो क्या करेंगे 21st सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, इससे पहले लगेगा। चाइल्डहुड नोट करते जाइएगा, चाइल्डहुड बचपन के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इस सब के पहले सिंस का प्रयोग। और पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक समय का छोटा सा टुकड़ा, जैसे 2 घंटा तो 1 दिन का टुकड़ा है, 2 दिन 1 महीना का टुकड़ा है, 2 महीना 1 साल का टुकड़ा है। ठीक है ना, ठीक, और 2 साल 1 शताब्दी का टुकड़ा, यानी बड़े समय के एक छोटे सा टुकड़ा आके सामने आपके निकल के आता है, तो वहां पर हम लगाते हैं फॉर। सीधे भाषा में कहे तो जिस समय के पहले अंक लगा। अब ऐसा नहीं कि 7 बज गया सर, 7 बजे से पहले अंक, 7 बजे एक समय का नाम है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे क्या समय का नाम है, इसको हम नंबर में नहीं काउंटिंग करें। लेकिन जब दिन के पहले 2, साल के पहले 2, महीना के पहले 2, अगर किसी समय के पहले अंक लग जाए तो उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, वहां पर हम लगाएंगे फॉर। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो क्या होगा, ही लगाएंगे, सब्जेक्ट है मेरा ही के साथ हैज लगाएंगे, रूल में देख लीजिए ही हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, रूल्स में दिया हुआ है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 चाहिए, तो प्ले होगा, तो प्ले को V4 में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें ING जोड़ देते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है, 2 घंटे से। तो यहाँ देखिए घंटा के पहले 2 लगा है, अंक लगा है, इसे किसी खास घंटा का नहीं बोल हो रहा है कि 2 बजे से कि 4 बजे से कि 5 बजे से, तो यहाँ पर लगाएंगे 4 2 hours। ए बन गया, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, इसके बाद अगर मान लेगी कि वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 hours। ठीक है, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है कि अनुवाद करने के लिए इस नियम का पालन करेंगे। तो अब आइए, नेगेटिव रूल्स क्या है सर। तो नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव पहले लेते हैं सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक, फिर लगाते हैं नॉट, फिर लगाते हैं बीन, फिर लगाते हैं V4, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए वह एग्जाम्पल में 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। मैं एक बात बता रहा हूं, देखो मैं उन विद्यार्थियों को एक बात बता रहा हूं मेरे भाई, कि वो क्या है कि जिस बच्चे को इस रूल पर इसको सजाने नहीं आता है, जानते हैं क्यों, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनको सब्जेक्ट पता नहीं होता है, ऑब्जेक्ट पता नहीं होता है, वर्ब कौन है नहीं पता होता है। तो एक बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता नहीं थे, तो प्रीवियस वाले वीडियो को आप देख लीजिए, वहां पर बेहतर तरीके से बताया गया है कि सब्जेक्ट को कैसे पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़ेंगे, वर्ब को कैसे पकड़ेंगे। तो चूंकि सब्जेक्ट वो होता है जो है ना, जो हिंदी में बिगिनिंग में होता है नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट जो बनता है तो नाउन बनता है या प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर 1 है, स्कूल यहाँ पर दूसरा नाउन है तो 2 है, तो पहला पर आया वो सब्जेक्ट और दूसरा पर आया वो ऑब्जेक्ट। चलिए मेरा क्लियर हो गया। तो सर क्रिया कहाँ है, तो हिंदी वाक्य के अंतिम पद
अंतिम पद, तो है बराबर प्रेजेंट और रहा बराबर कंटिन्यूअस, है ना, तो ये बना रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, और चूंकि 2 दिन है तो ये हो गया परफेक्ट, तो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसके पहले आया आना जाना खाना पीना हंसना रोना, जिस सब से कुछ करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहां पर हुआ यानी यही वर्ब है मेरा, तो बनाएंगे इसको, तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा ही हैज नॉट बीन, रूल मिला लो, सब्जेक्ट मैंने ले लिया, हैज में से मैंने एक ले लिया, ठीक है, मैंने नॉट ले लिया तो नहीं लिया, नॉट ले लिया, ठीक है, ले लिया मैंने, बीन ले लिया मैंने तो बीन ले लिया, अब कहा V4 लेने के लिए, तो कम का V4 कमिंग होगा, कमिंग। बहुत स्टूडेंट क्या कहते हैं कि एम के बाद ई रहता है उसके बाद आईएनजी लगाते, ऐसा नहीं है। अगर किसी शब्द के लास्ट में अगर वावेल हो, है ना, ई हो, आई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको ई को हटाकर उसमें आईएनजी जोड़ देते, तो कमिंग, ही हैज नॉट बीन कमिंग, कहाँ, तो टू स्कूल, कब से नहीं आ रहा है, तो फॉर 2 days, 2 days, 2 दिन, इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं है, इसीलिए हम क्या किए हैं, 4 लगाए, क्योंकि दिन का नाम नहीं, दिन का नाम रहता तो सिंस लगाते, ठीक है। तो अब आ जाइए में यहां पर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, रूल है हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या 4 प्लस टाइम, और नहीं भूले साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना, हो गया। तो हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सीन्स 4 टाइम फुल स्टॉप साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये है आपका इंट्रोगेटिव का रूल। तो हम लिखते हैं क्या वह 2 वर्षों से यहां रह रही है, ठीक है, साइन अप इंट्रोगेशन। तो इसको अगर अनुवाद करेंगे तो चूंकि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, मैंने पहले ही बोल दिया है, आप एक बार जो है कि पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहां पर लगेगा वह सिंगुलर है तो लगेगा हैज, चलिए मैंने ये काम कर लिया, सब्जेक्ट तो हो जाएगा ही, चलो ये भी काम खत्म, सब्जेक्ट ले लिया मैंने, अब बिन लगाना है तो बिन लगा दिया मैंने, चलो V4 है ना, तो रहना का लिव होगा, है ना, तो लिव में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ही हैज बीन लिविंग, है ना, अब कहाँ रह रही है, तो यहाँ लिविंग हियर, अब कब से, तो फॉर 2 years, 2 years, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बन गया, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। अगर WH बनाना है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाना है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव रूल के पहले WH लगा दीजिए, ये WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है कि रूल्स एंड स्ट्रक्चर, पहचान, सब कुछ। तो आशा है मुझे कि प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड से इसे शेयर करें, उन्हें डिस्कस करें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कुछ दिया है या दे रहा हूं, इससे आपका बेटरमेंट हो सकता है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।